हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज क्लास 9th में गुणनखंडन देख रहे हैं जो टाइप 2 है। मैं टाइप 1 पहले बता चुका हूं जिसमें मैं बताया था कि गुणनखंड यानी कि फैक्टोराइज कैसे किया जाता है, और उसमें मैं बता रखा था कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको हिंदी में द्विघात बहुपद बोलते हैं, उसमें हर जगह प्लस होना चाहिए। अगर हर जगह प्लस होगा तो कैसे बनेगा। आज मैं टाइप 2 लाया हूं जिसमें क्या बता रहा हूं कि इसमें आपका अगर बीच में माइनस है तब कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से। पहले जो मैं बताया था पिछले क्लास में, उसमें मैं बताया था क्या कि हर जगह प्लस होना चाहिए। जो पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके वीडियो को देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और आज मैं बताने वाला हूं जिसमें क्या सेकेंड स्थान पर माइनस हो तो देखिए कैसे बनाना होता है। मैं एक तरीका बताया था, क्या आपको याद होगा, एम के बी। क्या भाई, एम के बी यानी कि क्या, मन की बात। एम के बी मन की बात में बताया था कि मन ही मन आपको गुना करना है। कौन कौन, तो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना एम के बी मन में करना है। लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग को जानने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 12x²। याद रखिएगा, मैंने बोला मन में करना है लेकिन मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको समझने के लिए। देखिए क्या, तो इसको मैं गुना किया तो 12x² आ गया। अब मैं याद दिला रहा हूं कि बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7x आना चाहिए। लेकिन अब आपको मैं कंफर्म कह दे रहा हूं कि जोड़ने पर या घटाने पर। तो ये अगर सेकेंड स्थान पर माइनस रहेगा तो जोड़ने पर ही होना चाहिए, लेकिन क्या, तो दोनों के दोनों जो टूटेगा वो माइनस में रहेगा। दो पार्ट में तोड़िएगा। जैसे अब आप बताइए कि क्या क्या जोड़ने पर 7 आता है, तो आप कहिएगा क्या कि 4x, और अगर आप मान लीजिए कि 3x जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। अगर आप 5x और 2x जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। और भी कोई है तो 6x, और अगर आप x जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या इसको गुना करने पर 12 आएगा। तो गुना करने पर आपका क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आपका देखिए 5 दूना 10 होगा, 6 एके 6 होगा, 4 तिया 12, तो इस पर आएगा। लेकिन प्लस में नहीं टूटेगा, दोनों के दोनों क्या में टूटेगा। ये सब जो आप तोड़ते सारे के सारे क्या में तोड़ते, माइनस में। चूंकि आप लोग पढ़े हैं क्या कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर आप इसको माइनस और माइनस जोड़ देते तो -7x आ जाता। और अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो 4 तिया 12, और गुना में माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 12x² प्लस में आ जाता। तो अब आप बताइए, आपने क्या देखा कि अगर सेकेंड स्थान पर माइनस होता है तो अब याद रखिएगा कि सारे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही लागू होगा कि अगर सेकेंड स्थान पर माइनस होगा तो बीच वाला को दो पार्ट में तोड़ना है। लेकिन दो भाग में जब तोड़िएगा तो दोनों में क्या रहेगा, तो दोनों में माइनस रहेगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका ये बीच वाला आ जाना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों को गुना कर दें तो शुरू वाला और लास्ट वाला गुना करने पर जितना आता है उतना ही आना चाहिए। जैसे कि शुरू और लास्ट वाला गुना करने पर 12x² आया था, तो बीच वाला जो तोड़े हैं उसको भी गुना करने पर 12x² आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है। तो चलिए हम लोग तोड़ देते हैं। बीच वाला को पता चल चुका है कि किस में टूटेगा। यहां मैं हिंट्स में बताया कि इसको आप तोड़ सकते हैं क्या, -3x और -4x में जोड़ दिया जाएगा तो -7x बीच वाला आ जाएगा। लेकिन अगर गुना करेंगे तो शुरू वाला लास्ट वाला को जितना करने पर आया उतना ही आएगा। चलिए अच्छी बात है। अब मैं याद दिला दूं कि ऐसे आपको दो दो करके कॉमन लेने बोला था कि यहां से 2 और यहां से 2 आपको कॉमन ले लेना है। तो आप बताइए कि इसमें क्या कॉमन मिलेगा। तो 3 3 तो दोनों जगह है,
तो 3 आपको बाहर हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल हो उसको बाहर खींचा जाता है। तो दोनों में 3 शामिल है, 3 शामिल है तो बाहर खींच लिए, और दोनों जगह x भी दिख रहा है तो x भी बाहर हो जाएगा। अब बताइए कि अगर इससे इसमें भाग देते हैं, 3 3 कट गया, x से x में भाग दीजिएगा, एगो बचेगा। माइनस यहाँ 3x से 3x में भाग दीजिएगा, पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। या एक और तरीका समझने का, हम बोलेंगे कि यहाँ 3x था और 3x को हम बाहर कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस, अब बताइए दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो 4 अगर आप बाहर खींच लिए तो यहाँ पर x बचेगा। अब बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 से ये 4 को भाग दीजिए तो 1, या हम बोलेंगे कि 4 को बाहर खींच लिए तो क्या, 1। दो तरीका है। मैं पिछले क्लास में बता दिया था कि अगर दोनों जगह इक्वल आता है, सेम आता है, तभी आपका ये गुणनखंडन सही है, फैक्टराइजेशन सही है, अन्यथा रॉन्ग है। तो देखिए दोनों जगह आया है सेम, तो हाँ तो बिल्कुल सही है। आपका हो गया क्या, x - 1 और आपका हो गया 3x - 4, यही आपका हो गया क्या, आंसर। तो इस तरह से करके आपको फैक्टराइज कर देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर इसको भी मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा ध्यान से। 5x² - 11x + 6 है। अब बताइए कि मैंने अभी m के भी मन की बात बोला था कि शुरू वाला लास्ट वाला गुना कर दीजिए। तो अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो 5 छक कितना हो जाएगा, तो 5 छक आपका हो जाएगा कितना, 30 और x²। अब आपको बीच वाला को तोड़ना है, तो बीच वाला को क्या क्या में तोड़िएगा, जिसको कि जोड़ेंगे तो फिर से 11 आ जाएगा। जोड़ने पर 11 आ जाए, लेकिन अगर हम उसको गुना करेंगे तो ये 30x² आना चाहिए। तो अब तो आपका इतना में दिमाग खुल जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे -5x और -6x। मैं पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जब भी ये अगर सेकेंड स्थान पर माइनस रहता है, सेकेंड पर माइनस रहता है, तो जो बीच वाला 2 पार्ट में टूटता है, दोनों में माइनस रहता है, दोनों में माइनस रहता है, और गुना करेंगे तो 30x² आ जाएगा। अब देखिए इसमें से 2 करके कॉमन ले लेना है। तो आप बताइए कि 2 करके अगर आप कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, तो आपका 5 मिलेगा और x मिलेगा। कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 आप बाहर कर लिए, x भी बाहर कर लिए, तो एगो x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस है, 5x था, 5x ही बाहर कर लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। माइनस यहाँ पर 6 है, कॉमन हो गया। यहाँ अब बताइएगा कि यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा x, और माइनस प्लस माइनस 6 से 6 कटेगा, यानी 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, बिल्कुल सही है। तो एगो x - 1, दोनों ब्रैकेट में से कोई एगो लिख देना है, और एगो इसको और इसको एक जगह करके लिख देना रहता है, 5x और -6। तो यही हो गया क्या, आंसर। तो मैंने टाइप 2 देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो टाइप देखेंगे थर्ड। क्या देखेंगे, टाइप थर्ड देखेंगे। पाउच द वीडियो, नोटेड डाउन, देखिएगा टाइप थर्ड में क्या है आपका, ध्यान से आराम से। (3x² - x - 4) और सेकेंड में है x² + 5x - 30x। देखिए टाइप थर्ड में क्या हुआ, तो टाइप थर्ड में मैंने क्या किया कि अब आपको बीच में माइनस है, प्लस है, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि तीसरे स्थान पर क्या है, थर्ड प्लेस पे। तो तीसरे स्थान पर माइनस है, यहां भी देखिए तीसरे स्थान पर क्या है, माइनस है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप द्विघात बहुपद का गुणनखंडन कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और अगर थर्ड स्थान पर माइनस रहे, थर्ड स्थान पर अगर माइनस रहे तीसरे स्थान पर,
तो आपको बीच वाला जो तोड़ा जाता है, दो पार्ट में जो टूटता है, वो एक में प्लस रहता है और एक में माइनस रहता है। एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा, आप हमेशा याद रखिएगा, एक में प्लस और एक में माइनस। तो यहां पर जो हम लोग तोड़ेंगे बीच वाला को, एक में प्लस में तोड़ेंगे और एक में माइनस में तोड़ेंगे, मतलब एक में प्लस एक में माइनस। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर जब थर्ड स्थान पर माइनस रहता है तो हम लोग को घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने पर नहीं। क्या चीज करने पर? घटाने पर आना चाहिए। याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, रूल लेकिन वही है कि शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेगा। तो आप ही बताइए कि शुरू लास्ट गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? तो -12 और x² आएगा। अब मैंने बोला कि बीच वाला को दो पार्ट में तोड़ना है, लेकिन क्या तो घटाने पर ये वाला आना चाहिए। तो आप बताइए क्या क्या में तोड़ सकते हैं? तो मैं कहूंगा क्या कि एगो 4x में और एगो क्या में 3x में टूटेगा, लेकिन इसको जोड़ने पर ई वाला नहीं आना चाहिए, घटाने पर। तो आप ही बताइए कि 4 में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा ना? हाँ आएगा। लेकिन क्या अब ये भी ध्यान देना है कि प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए घटाने के बाद? तो घटाने के बाद यहाँ माइनस बोल रहा है, माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा चिन्ह रखें। एगो प्लस में एगो माइनस में रखना फिक्स है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में लाना है, इसका मतलब बड़ा वाला में माइनस रखेंगे और छोटा वाला में प्लस रखेंगे, तब माइनस में आएगा। अगर यहाँ प्लस में लाना रहता तो बड़ा वाला प्लस में रखते और छोटा वाला माइनस में रखते, लेकिन दोनों में से कोई एगो में तो माइनस होगा और एगो में प्लस होगा। चलिए, तो यहाँ हम लोग जो तोड़ते हैं वो आपका हो जाएगा 3x² और इसको पहले लिख लेता हूं +3x और -4x और -4। अब बताइए कि इसमें से ये घटेगा तो -x बचेगा ना, बड़ा वाला का चिन्ह आता है। अब बताइए इसको और इसको गुना कर दें तो -12x² आएगा, तो जरूर आएगा। अब ऐसे दो दो करके कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन आपका क्या मिलेगा? तो यहाँ पर कॉमन 3x मिलेगा, यहाँ पर 3x अगर बाहर कर लिए तो एगो x बचेगा, यहाँ से 3x बाहर कर लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस। अब बताइएगा कि यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या? तो आपका कॉमन मिलेगा 4। अब बताइए दोनों से आपका अगर 4 कॉमन मिल गया तो यहाँ पर क्या बचा? x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि 4 आपने यहाँ से बाहर कर लिया। अब देखिए दोनों का जो ब्रैकेट वाला है वो सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट वाला सेम है तो दोनों में से मैं बोला था कि कोई एक लिखना है और एक ये वाला 3x - 4 ऐसे सटा करके लिख देना है, तो ऐसे आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू वाला लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² आएगा। अब बीच वाला को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है कि दो पार्ट में जब इसको तोड़िएगा तो आपको क्या करना है? तोड़ने पर ये वाला जो है अगर उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको मैं बताया कि घटाने पर 5x आना चाहिए, घटाने पर 5x आना चाहिए। तो इसमें क्या करना होगा कि आप तोड़ दीजिए 9x और माइनस क्या 4x। अब बताइए कि 9 में से अगर 4 घटा दें तो 5x बचेगा और वो भी क्या में? तो प्लस में बचेगा। लेकिन अगर गुना कर देंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर तीसरे स्थान पर माइनस रहता है तो बीच वाला तोड़ा जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में। आगे -36 है, ऐसे दो दो करके यहाँ पे कॉमन लेना है। दो दो करके कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? x है, यहाँ से x बाहर हो गया, यहाँ पर 9 है, 9 बच जाएगा माइनस। आगे यहाँ 4x और 36 है, दोनों में कॉमन क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 और उसके बाद आपका यहाँ पर x, और बताइएगा यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर 4 से इसमें भाग देते हैं तो 9 टाइम में कटेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ गया, तो आपका x + 9, एगो दोनों में से एक लिख दीजिए और एगो यहाँ वाला इसको सटा करके शुरू और लास्ट यहाँ जो रहता है उसको लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आपका फैक्टराइज हो गया, ऐसे ही करके बनाया जाता है। अब एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा, मैं बीच वाला को तोड़ने की बात बोल रहा हूँ बार बार। तो ये जो किनारे किनारे है इसको कुछ नहीं किया जाता, ये वैसे ही उतर जाता है। यहाँ जो किनारे किनारे वैसे ही उतर जाता है। अब देखिए आपसे अब जो है
मैं बता दे रहा हूं कि एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाइएगा, ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क है। अब इसमें आपको खुद बनाना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है सारा के सारा बनेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अगर मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा तो हम लोग कैसे गुणन खंडन करेंगे, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।